फिर आलमज़ेब आपने जो शारमिन को सुना हो तो उनकी आवाज़ मोटी है। वो मास्टरपीस बनाने के उसमें होते हैं, पैशनेट इतने होते हैं। ये किसी भी सिंगर, किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये एक सपने जैसा ही है। कुछ 6-8 महीने बाद मुझे फिर बुलाया गया कि कुछ करेक्शंस हैं, कुछ गाना पड़ेगा। ये हुआ कैसे आप तक आया कैसे? संजय लीला भंसाली की आंखें कैसे पड़ी आप तक कि हाँ जी। यही वो सिंगर है जिसे लेना है मुझे अपने गाने पे? जी। वो ऐसी किसी आवाज़ की तलाश में ज़रूर होंगे, कि उनको आलमज़ेब के ऊपर, क्योंकि आलमज़ेब आपने जो शारमिन को सुना हो तो उनकी आवाज़ मोटी है ना? तो उस तरह की आवाज़ वो ढूंढ ही रहे होंगे। और मैं कहीं पर गा रही थी, हमारी महफ़िल जो होती हैं यूजुअली म्यूज़िकल महफ़िल, वहाँ पर गा रही थी। और मेरे भाई ने मतलब स्टोरी डालते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो उस तरह से स्टोरी उन्होंने डाली होगी। और उन्हीं के टीम में से किसी ने सुनी, उन्होंने फॉरवर्ड की, फिर उन्होंने, सर ने मेरे और भी वीडियोस देखे, ऐसा मैंने सुना बाद में। तो फिर उन्होंने ऑफिस बुलाया था। ऑफिस बुलाया और हम ऐसे बैठकर 5-7-8 गज़लें उन्होंने सुनी। और क्या गाती हो बेगम अख्तर, उन्होंने पूरी तरह से समझा कि ये गाना गाने के हाँ जी, ये अप्रोप्रिएट वॉइस है कि नहीं, या कैसा उनको। हाँ जी। तो क्योंकि उनके दिमाग में, वो डायरेक्टर, उनके दिमाग में पूरी हीरा मंडी चल रही थी उस वक्त, चल ही रही होगी ना, ऑफ कोर्स। तो वो पूरी डिटेलिंग में उन्होंने मुझे और अच्छे कितने से। साल पहले था ये तकरीबन 1.5 साल हो गया इस 1.5 बात साल को। पहले 1.5 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया। तो फिर उन्होंने मुझे गाना दिया और इसी तरह से ये जर्नी शुरू हुई। उसी दिन जिस दिन उन्होंने मुझे सुना, फिर उन्होंने मुझे गाना दिया। और एक सबसे अच्छी बड़ी बात उन्होंने मुझसे बोली कि तुम्हारी आवाज़ अलग है और बहुत अच्छी आवाज़ है। तो नूरजहाँ जी, और ये तो अब इस दुनिया में है नहीं और इनके लिए कुछ हो नहीं पाया, बट मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ कर सकता हूँ। तो वो ही सेड दैट। और वो वहीं पर मुझे ऐसा लगा कि मैं, ये सच है या सपना है। जैसे आप बता रही हैं, मतलब मैंने तो हमेशा सुना था कि फिल्म में संजय लीला भंसाली जब फिल्म को डायरेक्ट कर रहे होते तो छोटी छोटी चीज़ बारीकी से एकदम देखते कि ये ऐसे ही होनी चाहिए। इनफैक्ट उनका सेट भी वो डिज़ाइन करते हैं और ड्रेस भी। और जैसे आप बता रही हैं कि गाने में भी जब उन्होंने आपसे 7-8 गाना गवाया और फिर उसके बाद देखा कि नो दिस इज द परफेक्ट, मतलब उसमें भी उनको एक बारीकी ही चाहिए। दैट्स वेरी गुड। बहुत डिटेलिंग, बहुत उनके लिए शब्द नहीं होते मेरे पास, क्योंकि वो उनका पूरा क्या कहते हैं उसको, वो मास्टरपीस बनाने के उसमें होते हैं, पैशनेट इतने होते हैं, हर चीज़ एकदम डिटेलिंग में, और परफेक्शनिस्ट हैं वो पूरी तरह से। और जब ये आपको मिल गया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले किसको बताया? मैंने अपने भाई को बताया, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, पृथ्वी भैया। वो भी, ही इज़ ऑल्सो अ सिंगर फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो मैंने उनको बताया सबसे पहले। और क्या रिएक्शन था सबका? वो घर आए मुझसे मिलने, मतलब तुरंत 1 घंटे बाद। मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करके आई हूँ, और फिर वो घर आए, कैसा रहा, क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ। तो और इनफैक्ट मैं उनसे मिलकर आई थी, तभी भी मैंने उनको बताया था कि ऐसा हुआ है आज मैं उनसे मिली हूँ। तो ये किसी भी सिंगर, किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये एक सपने जैसा ही है। संजय लीला भंसाली, उनके जैसा इतना ग्रैंडियर जो वो पूरा माहौल क्रिएट करते हैं सब, मुझे नहीं लगता कोई राइट। जी। कई बार क्या होता है, कई सिंगर्स का टेस्ट ले लिया जाता है, उसको बाद में पता चलता है कि उसके गाने सेलेक्ट हो गए हैं। बट आपके केस में ऐसा था कि आप गई थी, आपने रिकॉर्ड किया और वहीं पे आप सेलेक्ट भी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैंने गाया था और अपने तरफ से 100% दिया जी। और फिर कुछ 6-8 महीने बाद मुझे फिर बुलाया गया कि कुछ करेक्शंस हैं, कुछ गाना पड़ेगा। फिर इन दिनों भी मुझे नहीं पता कि वो गाना रखेंगे नहीं रखेंगे। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल थे कि रखेंगे या नहीं रखेंगे। इनफैक्ट आखिरी जब प्रीमियर के वक्त तक भी मुझे नहीं पता था, और ना ही बताया, वैसे नहीं पता था कि रखा ही है गाना। तो वो एक क्यूरियोसिटी बरकरार थी। तो फिर जब आप गई तो आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा ही आवाज़ है? हाँ जी, मैं ये बताना चाहूँ कि प्रीमियर पे मैं नहीं जा सकी, क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग एंड आई वाज इन उज्जैन। और एकदम लास्ट मिनट पे मुझे पता चला था और मैं गिर गई थी, तो आई कुडंट वॉक। तो उस वजह से मैं प्रीमियर अटेंड नहीं कर पाई। मेरी एक कॉमन फ्रेंड, हमारी फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि तुम्हारी आवाज़ सुनी मैंने, पहली 2 जो सीज़न बताए थे उसमें। पहले 2 सीज़न में ही है। जी। तो तुम ही गा, मैंने कहा पक्का मैं गा रही हूँ। तुम ही गा रही हो। तब जाके मुझे लगा कि ओ गॉड, भगवान ने सुन लिया।